नमस्कार, मैं श्वेता आपका द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मोदी भागवत यजमान और साधु संत होंगे मेहमान। धर्म की ये कैसी परंपरा। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। जिस तरह से यहाँ निमंत्रण बांटे जा रहे हैं और नेताओं तथा राजनीतिक प्रतिनिधियों का जमावड़ा हो रहा है, उससे धार्मिक केंद्र के तौर पर अयोध्या के पूरे वजूद पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है। आप भी कमेंट्स करके बताएं कि राम मंदिर में मोदी का यजमान बनना कहां तक सही है। चैनल को फॉलो और शेयर करें। क्या हिंदू धर्म अब इसी तरह से संचालित होगा? हिंदू धर्म के सारे फैसले नागपुर और बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में लिए जाएंगे और हिंदू धर्म के बाबा, पंडे, पुजारी और धर्मगुरु बीजेपी और संघ के तनखैया घोषित कर दिए जाएंगे और आने वाले दिनों में मंदिरों और मठों में चढ़ने वाले चढ़ावे बीजेपी के चुनावी फंड का हिस्सा बन जाए तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। आखिर किस बिना पर पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत इस मंदिर का लोकार्पण करेंगे? क्या किसी धार्मिक आयोजन का नेतृत्व कोई राजनीतिक शख्सियत कर सकती है? मंदिर की नींव डालने के समय भी यही हुआ था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत थे। यही दोनों यजमान थे और यही मेजबान भी। बाकी साधु संत मेहमान हो गए थे। यह उसी तरह की बात थी जब नेताओं ने साधुओं के घर यानी मंदिर पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन उसका कहीं उस स्तर पर विरोध होता नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि नित्यानंद और सरस्वती जैसी कुछ आवाजें सामने आई हैं, लेकिन इनको भी पता है कि इनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पूरी प्रक्रिया में ना तो देश के चारों शंकराचार्य कहीं आते हैं और ना ही देश के दूसरे हिंदू धार्मिक केंद्रों के धर्मगुरु, यहाँ तक कि स्थानीय पंडे पुजारियों को भी इससे दूर रखा गया है। एक धार्मिक आयोजन जिसमें धर्मगुरुओं की केंद्रीय भूमिका होनी थी, उसमें उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया है। ऐसे में आखिर किस धर्म का लाभ होने जा रहा है और हिंदू धर्म का कौन सा चेहरा है? पुरी के शंकराचार्य स्वामी नित्यानंद ने आखिर क्या गलत बात कह दी जब उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मंदिर का उद्घाटन करके हाथ हिलाएंगे और हम संत उनका हाथ जोड़कर जवाब देंगे। ऐसा करने के लिए वह इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, क्योंकि वह इसे एक धार्मिक आयोजन के तौर पर देखते हैं जिसको पूरी तरह से राजनीतिक आयोजन में बदल दिया गया है। इस तरह की बात एक दूसरे धर्मगुरु अक्ति मुक्तेश्वरानंद ने कही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। जिस तरह से वहां निमंत्रण बांटे जा रहे हैं और नेताओं तथा राजनीतिक प्रतिनिधियों का जमावड़ा हो रहा है, उससे धार्मिक केंद्र के तौर पर अयोध्या के पूरे वजूद पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं और वहां जाने के लिए किसी को किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस कतार में अब दो और धर्मगुरु स्वामी भारती कृष्णन और स्वामी सदानंद महाराज भी शामिल हो गए हैं। दरअसल संघ बीजेपी ने अयोध्या की पूरी कमान धर्मगुरुओं से छीन ली है। अयोध्या इस समय बीजेपी की कैंप ऑफिस बन गया है और यहाँ सारे फैसले शुद्ध रूप से राजनीतिक लाभ और हानि के हिसाब से लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट की गणित को कैसे सेट किया जाए, उसके लिहाज में निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। संघी चंपत राय, जिनको पहले भी अपने परिजनों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे ही शपथ लगाने का नाम आ चुका है, इस पूरे आयोजन के केंद्र में है। इस पूरे आयोजन में इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि पीएम मोदी इसमें सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। उनके ऊपर ना तो कोई शंकराचार्य होगा और ना ही कोई दूसरा धर्मगुरु। यहाँ तक कि मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे अडवाणी के आने से पीएम मोदी के इस आभा मंडल को नुकसान पहुंचने की आशंका थी। इसीलिए चंपत राय के जरिए उन्हें निमंत्रण पत्र तो भेजा गया, लेकिन उनके साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित कर दिया गया कि वह इस उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। यह अभी तक का सबसे अनोखा किस्म का निमंत्रण पत्र था, जिसमें आमंत्रण के साथ ही नहीं आने देने की गारंटी शामिल थी। इससे बड़ा अपमान कोई दूसरा नहीं हो सकता, जिसमें किसी शख्स को बुलाया तो जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि आप ना आइए तो अच्छा रहेगा। इससे बेहतर होता कि आप उन्हें निमंत्रण ही नहीं देते। लेकिन अडवाणी ने मंदिर आंदोलन के जरिए इस देश के भीतर नफरत और घृणा का जो बीज बोया है, आज उसी की वह फसल काट रहे हैं और खुद उसके शिकार हो गए। विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब करें।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।